फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। एंड पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप आप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं आपको जो सब्जेक्ट को लेके आपसे बात करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि आज के दिन में एविएशन एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या होगा। ये जो कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। तरह तरह का बात हम सुन रहे हैं कई दिनों से, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च किया एंड बहुत सारा आर्टिकल पढ़े, डिफरेंट मीडिया से आया हुआ, डिफरेंट देश से आया हुआ, भारत से आया हुआ, हमारे देश का जो ऑपरेटर्स है उनकी तरफ से आया हुआ। ये सब पढ़ के जो मैंने समझा एंड अपना जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से जो मैंने समझा, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रही हूँ, जिसके थ्रू आप भी जान पाएंगे कि क्या सच में बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होगा या हम लोग इसको ओवरकम करेंगे एंड वैसे ही चलता रहेगा, एविएशन इंडस्ट्री ग्रो करेगा। यस, ऐसा ही होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ कि कोई भी देश का जो कभी भी जो रिसेशंस आता है, जैसे 2019 में भी एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, इसका जो प्रभाव था एविएशन के ऊपर भी पड़ा था, बट दैट टाइम हॉराइजन था, क्योंकि हॉराइजन का करीब 20 साल कंप्लीट हो गया मेरा इंस्टीट्यूट का। बट सच बोलूँ, उसी टाइम पे भी इंटरव्यू होता था, उसी टाइम पे भी बच्चों का रिक्रूटमेंट होता था। हाँ, डेफिनेटली एयरक्राफ्ट्स जो थे, मतलब एयरलाइंसेस जो थे, उनका ऑपरेशंस आज जैसा नहीं था। ऑपरेशंस कम था, उनका डेस्टिनेशंस कम था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारा वैकेंसीज बंद हो जाएगा, सारा रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऑपरेट करने के लिए स्टाफ्स की ज़रूरत होगा। ये कोई मशीनरी आइटम्स नहीं है कि विदाउट स्टाफ भी चलेगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि देश का जो उन्नति है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसको अगर बरकरार कर रखना है तो एविएशन इंडस्ट्री को डेवलप करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। अभी आती हूँ मैं आज की बात को लेके। आज देखिए, जो सारा कुछ सब कुछ बंद है, आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मोस्ट ऑफ द आधा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तभी भी एविएशन काम कर रहा है। कैसे बोलिए? यस, कार्गो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको मेरा जो लास्ट कुछ वीडियोस है उसमें भी मैंने बोला था कि एविएशन मतलब खाली पैसेंजर्स को लेके आना जाना नहीं है। कार्गो टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कार्गो ना होता तो एविएशन कंप्लीट ही नहीं होता। एंड आज वो एकदम सब प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं। आपको पता है कि एयर इंडिया एंड अलायंस, मतलब शुरू के दिन से जो लॉकडाउन है उसमें भी कंटिन्यूसली कार्गो ऑपरेशंस कर रहे थे। 7 तारीख से 7 अप्रैल से इंडिगो को भी परमिशन मिल गया 30 फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए कार्गो ऑपरेशंस में। एंड कार्गो ऑपरेशंस इज़ क्वाइट प्रॉफिटेबल। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो मेडिसिन आना जाना हो रहा है, जो एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज का प्रोडक्ट आना जाना हो रहा है, ये सारा चीज़ अगर कार्गो ना होता तो नहीं होता। और एक बात मैं आपको बोलूँ, खाली ये तो एक अलग बात है एसेंशियल सर्विसेज का, फ्रूट्स का, खाना पीने का, आना जाना का, देश टू देश, या फिर डेफिनेटली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी बंद रहेगा, बट डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद से हमारे डोमेस्टिक फ़्लाइट भी खुल जाएगा, डोमेस्टिक आना जाना भी चलेगा। हाँ, बट कुछ चीज़ ऐसा है कि जो मेंटेन करना पड़ेगा कि पैसेंजर्स वैसे ही पास नहीं बैठ पाएंगे, उनके लिए एक डिस्टेंस में बैठना पड़ेगा। तो डेफिनेटली 2-3 सीट हर रो में एयरलाइंस को छोड़ना पड़ेगा। एंड इसके लिए इनका प्राइस ज़्यादा होने का, मतलब टिकट प्राइस ज़्यादा होने का संभावना तो है, बट ये भी टोटली डिपेंड करेगा कि उस टाइम में डिमांड एंड सप्लाई का कैसा आ रहा है उसी के ऊपर। बट कुछ लोग ऐसा है, हो सकता है कि साधारण पब्लिक जो है, जो घूमने जाते थे एविएशन में कुछ दिन के लिए, जब तक फेयर ज़्यादा रहेगा तब तक मे बी वो फ्लाइट नहीं प्रेफर करेंगे, बट एसेंशियल सर्विसेज का बिजनेस वाले जो होते हैं, जो बिजनेस का काम करते हैं, या फिर डिफरेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिससे चलते हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मिनिस्टर्स को जाना पड़ेगा, सारी चीज़ वैसे ही चलेगा। हाँ, कुछ दिन का बात है, डेफिनेटली विल ओवरकम द सिचुएशन। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी जो बात है कि फ्यूल कॉस्ट, मतलब ऑयल कॉस्ट अभी कम हो गया है, इसलिए फ्यूल कॉस्ट भी कम है। तो सारे एयरलाइंस जिनके पास ऑलरेडी कार्गो ऑपरेशंस था, उनके लिए
ये जो पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट को, कई पैसेंजर एयरक्राफ्ट को कार्गो में भी ट्रांसफ़र कर रहा है। एट द सेम टाइम वो लोग अपना जो प्रॉफिट है, हो सके पैसेंजर्स फ्लाइट वो नहीं लेके जा पा रहे हैं, बट कार्गो फ्लाइट से डेफिनेटली कमा लेंगे, क्योंकि कार्गो ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है। आपको पता होगा अमेज़न ने कुछ ही दिन पहले 1 लाख लोगों को रिक्रूट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स दिया था। उनको 1 लाख लोग चाहिए काम करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जी ये ऑनलाइन जो डिलीवरी होता है, जो सर्विसेज होता है, कार्गो टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड वैसे मैंने आपको बताया भी था कि अमेज़न के लिए प्रणब एसोसिएट्स काम करता है कार्गो में, एंड बहुत सारे वैकेंसीज हर जगह पे होगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल ना सोचिए कि क्या होगा एविएशन का, हम लोग एक अच्छे जगह पे पहुंचेंगे। इंडियन एविएशन इज़ वेरी ग्रोइंग इन सिचुएशन। एंड वन थिंग मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको पता है कि इवन टुडे, मतलब आज भी रिसर्च में मैं देख रही थी कि कार्गो प्लेन को जो एप्रन है वहाँ पे उन लोगों को वेट करना पड़ रहा है। मतलब इतना कार्गो फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जैसे इंडिया में भी कई कार्गो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, आई मीन एयर इंडिया एंड अलायंसेस का डिफरेंट जगह के लिए अब तक। अभी तो इंडिगो को भी परमिशन मिल गया है, तो एक बाकियों को भी मिल जाएगा धीरे धीरे। एंड ये लॉकडाउन खोलने के बाद भी कार्गो बहुत ज़्यादा मतलब कार्गो जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कार्गो की तरफ से एयरलाइंस कमा लेंगे। तो एंड गवर्नमेंट का डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहा है, जैसे इन लोगों का टैक्स को डिले करने का, या फिर आपको पता है कि एयरलाइंस में बहुत सारे बाहर का इन्वेस्ट भी रहता है, जैसे एयरक्राफ्ट लीज लेने के लिए वो लोग लोन लेते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो एयरलाइंस एयर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि ये जो सारी चीज़ में इन लोगों को 3 महीने के लिए रिलैक्सेशंस दिया जाएगा, कि ताकि वो बाद में वो सारा चीज़ दे सके। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प है। अभी मैं आ रही हूँ पैसेंजर एयरक्राफ्ट। मैं आपको एक बात बोलूँ कि सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ हमारा जो स्पाइस जेट का जो चेयरमैन है मिस्टर अजय सिंह, उनका एक स्टेटमेंट से। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है, द एविएशन सेक्टर इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बट दिस इज टेम्पोररी। देखिए स्पाइस जेट एयरलाइंस का जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद लिखा है कि ये टेम्पोररी है। डेफिनेटली इट इज टेम्पोररी, बिकॉज स्पाइस जेट ने भी, जब रिसेशन ना भी था, स्पाइस जेट ने भी 5 साल पहले बहुत ही ख़राब कंडीशंस में थी, क्योंकि होता है कई एयरलाइंसेस का, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कोई सिचुएशन हो, बट फिर ओवरकम भी कर लेते हैं। स्पाइस जेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंसेस इन आवर कंट्री, एंड आपको पता ही है कि बहुत अच्छा स्टेबल एयरलाइंस है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियन एविएशन मार्केट, स्पेशली द डोमेस्टिक मार्केट, हैज़ इमेंस पोटेंशियल एंड विल रिमेन अमॉन्ग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो हमारा जो पोटेंशियल है इंडियन एविएशन का, ये इसमें हम लोग डेफिनेटली फर्स्टेस्ट ग्रोइंग में ही रहेंगे। हाँ, उन्होंने उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए हुए हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए, एविएशन के लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से ये सारी चीज़ के साथ ये ओवरकम कर लेंगे। जैसे कोई इंसान का तबीयत खराब होता है, वैसे एक देश का तबीयत खराब हो सकता है, पूरा वर्ल्ड का तबीयत खराब हो सकता है। हम लोग एक टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम लोग इल है, सिक है, बट इट डजंट मीन दैट कि हम लोग इससे नहीं बाहर आएंगे। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। आप लोग खाली तैयार रहिए, आप सबके लिए बहुत अच्छा चीज़ आ रहा है। इसके विषय में मैं बोल दूँ, एयरपोर्ट में एंड एयरक्राफ्ट के अंदर भी काफ़ी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है, जहाँ से पैसेंजर्स को देखा जाएगा एंड पैसेंजर्स को मॉनिटर किया जाएगा कि इसमें से कोई सिक तो नहीं है, इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वही से वही सब मशीन से अगर ये पता चलेगा कि हाँ कोई पैसेंजर जब एयरक्राफ्ट में चढ़ा भी नहीं है, उसी टाइम में उनको देख के लग रहा है कि ही और शी इज़ नॉट वेल, तो इमीडिएटली उनको टेस्ट एयरपोर्ट में ही होगा। ये सारे फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट कर रहा है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, आई मीन थ्रू द सॉफ्टवेयर एयरक्राफ्ट के अंदर भी वो सब सारी चीज़ हो रहा है। ये सब सारी चीज़ हमारे इंडिया में हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो रहा है। ये करना पड़ेगा, टाइम जैसा आएगा उसी के हिसाब से हम लोग अपने आप को तैयार रखेंगे, ताकि हम लोग खाली कोरोना वायरस नहीं, अगर भविष्य में भी कोई इस टाइप का वायरस आए या कुछ, उसके साथ हम लोग लड़ सकें। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, लाइक
मुझे तो बिल्कुल भी एकदम नहीं लग रहा है कि ये जो चीज़ है बहुत दिन तक जाएगा। बहुत जल्द हम लोग ये ओवरकम करेंगे, क्योंकि कुछ सर्विसेज होते हैं जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं। एयर एविएशन जो है इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल पार्ट। इवन 24 आवर्स ही ऑपरेट होता है कोई देश के लिए, तो ये कभी भी बहुत दिन तक डाउनफॉल में जा नहीं सकता। फॉर द टाइम बीइंग इसका कुछ भी प्रॉब्लम अगर आए, थोड़ा सा चेंजेस भी करना पड़े इनका ऑपरेशन में, स्टिल इट विल कम इन अ वेरी नाइस वे। सो आप अपने आप को तैयार करिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एंड मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप को ये जो टाइम है इसमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एविएशन का नॉलेज को बढ़ाते रहिए, ताकि आपको जब भी ये सब वैकेंसीज आ जाएगा उसी टाइम में आप खुद को फिट महसूस कर पाए एंड जल्द से जल्द वो सब सर्विसेज में आप ज्वाइन कर पाए। तो चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में हो तो मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।